रियासत और हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी क्या है? पूरी दुनिया के अंदर एक यार्डस्टिक है। वो सबसे पहली जिम्मेदारी है अवाम की जान और उनके माल का तहफ़्फ़ुज़। बदकिस्मती से आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हुकूमत की जो अवलिन जिम्मेदारी है वो अदा नहीं हो रही है। मिनिस्टरों का तो कोई रोल ही नहीं है ना। चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हैरान कुन है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत आके 8 महीने हो गए हैं। इन 8 महीनों के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है ना 6 महीने इस्लामाबाद में है। अगर किसी बंदे का अगर वो कार्डिक है, आज अगर उसकी कोविड की वजह से डेथ होती है तो लेकिन उसको कहा जाता है कि इसको आप कोविड ना लिखे, इसका काज ऑफ डेथ जो है आप कार्डिक लिखे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा फारूक मीर, और आज जिन मौजू के ऊपर हम बात करेंगे, ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना फैल रहा है और जिससे बेशुमार फैटलिटीज़ हो रही हैं, उसके साथ साथ मौसम का जो रुख हमने देखा, बारिश, तूफ़ान, आंधी और लैंडस्लाइड्स और टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स था, जगह जगह मुश्किलात, फिर पेट्रोल का बहरान और वगैरह वगैरह, और इसके आखिर में नगर में बाई इलेक्शन भी होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। जो चीज़ मैंने यहाँ पे शुरू में मेंशन नहीं की उससे मैं स्टार्ट करता हूँ, वो ये है कि हुकूमत का वफद कहें या 2 वज़ीर कह लें, वो आए थे आपके पास, साबिक वज़ीर आला हाफिज़ रहमान के पास। किस लिए आए थे? ऐसी कोई कर्टसी कॉल थी कि नहीं, कोई मशावरत लेनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब्बीर मीर साहब, आपका शुक्रिया। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी जमातें और फिर सियासी जमातों के अंदर जो शख्सियात हैं, जैसे कि आपके इल्म में है, हमारे जो राजा ज़करिया साहब हैं, इनका बेसिक ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इनकी जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग है, इनकी यूथ ग्रूमिंग है, इनकी मदर पॉलिटिक्स की जो ग्रूमिंग है वो मुस्लिम लीग नून से है। तो इस वजह से उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात भी है, PMLN की लीडरशिप के साथ भी, वर्कर्स के साथ भी। वो वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि शहीद के साथी भी रहे हैं, वो सेक्रेट आते भी हैं, दोस्तों से मिलते भी हैं। एक दिन कबल हम ऑफिस में बैठे हुए थे, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे, कि अचानक वो और अपना मिनिस्टर जो लॉ है, बगैर प्लान के आए थे, बगैर प्लान के आए थे कर्टसी पे। फिर वहाँ पे उनके साथ फिर यही जो आज गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बदकिस्मती से जो कोविड के हवाले से जो दीगर इशूज़ हैं उन पे उनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई। उनके जो मुस्लिम लीग नून ने जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो इशूज़ उठाए हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने वो सारे इशूज़ उनके सामने रखे, और उनसे भी हमने यही कोशिश की उनको समझाने की कि थोड़ा सा आप लोग अपने ऑफिस से बाहर निकलें। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी सफ़र कर रही है। अगर हुकूमत अपनी कोशिशों को वो आवाम के सामने लेके आए, बंद कमरों से उठा के, तो यही बातें थी। सही, ज़करिया साहब से कोई पुराने गिले शिकवे तो नहीं हुआ? नहीं, ज़करिया साहब बल्कि चौथी दफ़ा आए हैं। वो आते रहते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और बेहतर काम करने की तौफीक दे। सही। कोविड कुछ ज़्यादा मतलब आजकल अमवात हम देख रहे हैं बदकिस्मती से फैल रहा है, और कीमती जानें इससे ज़ाया हो रही हैं। आपके ज़माने में कोविड स्टार्ट ही उधर से हुआ था, तो जाफर शाह साहब से अल्लाह मग़फ़िरत करे, जब मैंने उनसे एक इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी तारीफ़ बनती है, इस हुकूमत ने अच्छा किया था। तो आज वो खुद भी हयात नहीं है, कोविड की वजह से उनकी भी इस दुनिया से वो चले गए। तो क्या मशवरा देंगे इस हुकूमत को? क्या लॉकडाउन कोई हल है आपके नज़दीक, या इस वक्त क्या किया जा सकता है? देखिए शब्बीर साहब, अगर कोई भी रियासत जो होती है, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक भी जाए, तो रियासत और हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी क्या है? पूरी दुनिया के अंदर एक यार्डस्टिक है। वो सबसे पहली जिम्मेदारी है अवाम की जान और उनके माल का तहफ़्फ़ुज़। बदकिस्मती से आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हुकूमत की जो अवलिन जिम्मेदारी है वो अदा नहीं हो रही है। आज अवाम परेशान है, हैरान है। आप यकीन करें, डिपार्टमेंट्स हैरान है, जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, आप यकीन करें 10 दिन पहले की बात है, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों में इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर ठन गई, और हुकूमत ने इन इश्यूज़ को सोल्व करने की बजाय उनकी पोस्टिंग्स कर दी। हैरान कुन है गिलगित बल्तिस्तान में, हुकूमत का अमलन कोई वजूद नहीं है। मिनिस्टर साहब भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? नहीं, मिनिस्टरों का तो कोई रोल ही नहीं है ना। चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद बैठे हुए हैं।
चीफ मिनिस्टर साहब हैरान कुन है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत आके 8 महीने हो गए हैं। इन 8 महीनों के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है ना 6 महीने इस्लामाबाद में है। इधर बैठ से तो क्या करते हैं आजकल, फिजिकल प्रेजेंस तो इतनी जरूरी नहीं है ना। देखिएगा कि जैसे कि आपने खुद जिक्र किया हमारी साबिका हुकूमत का, हुकूमत जो होती है अभी जो पब्लिक को डिलीवर करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, पानी का महकमा है, आप जाए बिजली का महकमा है, ये आपसे पॉलिसीज मांगता है, ये डे बाय डे केयर मांगता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो निज़ाम खराब हो जाता है नीचे, फिर पब्लिक को वो डिलीवर नहीं होता। अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं बैठेंगे, डिपार्टमेंट्स को पॉलिसी नहीं देंगे, आज अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की कमजोरियों की वजह से या एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियों की वजह से ये कोरोना जो ब्लास्ट हुआ है, हमें डिपार्टमेंट्स, तो हम जब पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि हुकूमत वक्त की तरफ से हमें कोई पॉलिसी नहीं दी जा रही है, हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, साबिक हुकूमत ने, हमने कमिश्नर ऑफिस को सेल बना दिया था। उसका फायदा यह था कि कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वो एक ही छत के नीचे बैठते हैं, वहीं से फैसले करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। डिसइंफेक्शन सेल था, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम एंट्री पॉइंट्स पे जो हमारी मोबाइल हेल्थ की जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पे मौजूद थी, वहीं पे उनकी स्क्रीनिंग होती थी, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग होती थी। हम पिछले 3 महीने से इस हुकूमत को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, प्रेस रिलीजेस के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार खुदारा गिलगित बल्तिस्तान के जो एंट्री पॉइंट्स हैं इनके ऊपर जो है ना आप कोई हेल्थ के लोगों को लगा दे, वहाँ पे बैठ के मॉनिटर किया जाए। कोई निज़ाम नहीं है, एयरपोर्ट्स हमारे बेलगाम है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप देखें, अगर कमिश्नर ऑफिस वहाँ पे अगर ये सेल होता तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स एक छत के नीचे बैठते डिसीजंस करते, वो भी नहीं है। अगर अब तक देखें इन 8 ये जो 3-4 महीने के अंदर, आप यकीन करें कि इस हुकूमत ने अभी तक जितने वफाकी वज़रा यहाँ पे आए हैं, गवर्नर्स यहाँ पे आए हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पे आया है, उनके प्रोटोकॉल पे जितना खर्च किया है उतना अभी तक कोविड के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, बदकिस्मती से। सही, प्रोटोकॉल के ऊपर तो हर हुकूमत के दौर में चूंकि आते जाते हैं तो खर्च करना नहीं। अवलिन जिम्मेदारी क्या है? अवलिन जिम्मेदारी तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अभी देखें कि इस वक्त ये 2 हफ्ता पुरानी बात है, शायद आपके प्रोग्राम में भी इस खबर को ब्रेक किया गया है कि गिलगित बल्तिस्तान से 20 सैंपल भेजे गए NIH, 20 में से तकरीबन कोई 16 इन्फेक्टेड थे, 20 में से एक अल्फा आया है, 15 डेल्टा केसेस है, ठीक है। लेकिन अभी तक गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली पब्लिक को ये नहीं बता रही कि यार गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये जो डेल्टा वेरिएंट, जो इंडियन वेरिएंट है, ये दाखिल हो चुका है, आप लोग अपनी एहतियात करें। हुकूमत ये कर रही है, पब्लिक ये करे। हुकूमत ये तो कह रही है कि आप जो है ना SOPs पे अमल करें, खुद क्या कर रही है ये नहीं बता रही। सही, यहां पे डेथ छुपाए जा रहे हैं, आप यकीन करें। हमारे दौर हुकूमत के अंदर फर्ज करें कि अगर एक बंदे का वो कार्डिक पेशेंट है, उसको कोविड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो हमारे दौर हुकूमत तक जो था उसकी कॉज ऑफ डेथ जो थी वो कोविड होती थी। आज क्या हो रहा है, अगर किसी बंदे का अगर वो कार्डिक है, आज अगर उसकी कोविड की वजह से डेथ होती है तो लेकिन उसको कहा जाता है कि इसको आप कोविड ना लिखे, इसका कॉज ऑफ डेथ जो है आप कार्डिक लिखें। सही, ठीक है। अच्छा फारूक साहब, वेदर कंडीशंस, बारिश, लैंडस्लाइड्स, तूफान, ये सारा कुछ है। अब ये तो हर हुकूमत में, मतलब हमारा गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाका है, ये तो होता रहता है। इसमें अगर पेट्रोल बहरान पैदा होता है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आपके दौर में क्या नहीं हुआ था कभी पेट्रोल? देखिए,
लड्डू सी मोहब्बत हो या केक की सी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स। हमारे शना में एक मिसाल है पाशे। ये हुकूमत पाशे ही है। अगर इसको वफाक में देखे, इसको पंजाब में देखे, ये बहरानों की हुकूमत है। ये जब तक इनके बाजू को नहीं मरोड़ा जाए ये कोई फैसला नहीं करते। आज गिलगित बल्तिस्तान में पानी का बहरान है, बिजली का बहरान है, हेल्थ का बहरान है। आप जाएं, डिजास्टर हुआ, वज़ीर-ए-आला साहब इस्लामाबाद से बैठ के जो है ना अहकामात दे रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। क्या गिलगित, अगर हम तो इनको सिलेक्टेड कहते हैं, अगर ये कहते हैं नहीं हम इलेक्टेड है, यार इलेक्टेड है तो आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जवाबदे हैं। अगर आप जवाबदे हैं तो फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं है इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर। कौम इस वक्त जो है ना एक तरफ कोविड का मुकाबला कर रही है, कौम दूसरी तरफ इस वक्त जो है ना फ्लड का मुकाबला कर रही है। तो क्या हुकूमत को यहाँ नहीं बैठना चाहिए? यहां बैठ के लोगों के दुख दर्द में खुद आके खड़े नहीं होना चाहिए। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ, आप यकीन करें मीर साहब, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे है। वज़रा भी इस वक्त किसी फ्लड एरिया में जाते हैं फेसबुक की तस्वीर के लिए, किसी कोरोना सेंटर में जाते हैं सिर्फ फेसबुक की तस्वीर के लिए। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि वज़रा सारे कोविड सेंटर्स में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, क्या करने जा रहे हैं, कौन सी फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं करता। आपने क्या किया था सर? सिर्फ कोविड हमने देखे। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब हम हुकूमत में थे तो कुल केसेस 200-250, हालांकि 200-250 केसेस के बावजूद हमने गिलगित बल्तिस्तान में पूरे पाकिस्तान के लिए एग्जांपल लॉकडाउन किए हमने। सही नहीं, मैं डिजास्टर के हवाले से उसका नहीं, मैं सबसे पहले कोविड के आपके हवाले से आपको बता दूं, क्योंकि हम हुकूमत के लास्ट ईयर में थे। हमने पूरे डिपार्टमेंट्स बंद किए, हमने पूरा लॉकडाउन किया। उसकी वजह से हमें पॉलिटिकली नुकसान भी हुआ कि जो हमारी एडीपी थी, लास्ट एडीपी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। ठीक, हालांकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनके तरक्याती मंसूबे, वो भी हुकूमत के लास्ट ईयर के, सही, हमने पॉलिटिकली नुकसान किया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जान के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कमी, कोई कोताही, कोई ऐसी जान की कमी, जान की प्रोटेक्शन के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से आपने क्या किया था? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट वाहिद महकमा है कि इस महकमे के अंदर जो सबसे पहले बेहतरीन पॉलिसीज लॉन्च की गई वो PMLN के दौर में। शायद पूरी गिलगित बल्तिस्तान की कौम गवाह है कि कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया इस पे, जिससे हैवी मशीनरी खरीदी गई। गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने इसका एंडोमेंट फंड कायम किया यहाँ पे 50 करोड़ रुपए का। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस हुकूमत से इस 50 करोड़ में जो है ना कोई 20-50 करोड़ रुपए का इजाफा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ्लड्स की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती थी, ठीक है, इससे पहले कोई 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए थे, हमने इसको 5 लाख रुपए कर दिए। अगर कोई मतलब किसी को जख्मी होता था उसको सिर्फ 50,000 रुपए थे, हमने 3 लाख रुपए कर दिए। और उस पॉलिसी को भी ऐसा कर दिया कि अगर किसी की जान चली जाती है कीमती, तो वो चेक उसके घर के दरवाजे पे पहुंचाने की 7 दिन के अंदर। हालांकि इससे पहले क्या होता था, अगर वो 1 लाख रुपए मिलते भी थे तो उनके लवाहिकीन के एक जोड़ा चप्पल खत्म होने के बाद उनको वो चेक मिल जाता था। तो इससे बड़ा फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए हैवी मशीनरी खरीदी गई। आज अगर हर जिले के अंदर हैवी मशीनरी मौजूद है तो वो PMLN के साबिका पॉलिसियों की मरहून मिन्नत है। सुबह की तरफ जाते हैं। अबूरी सुबह आज हमने ये खबर सुनी है कि इलेक्शन होने जाएंगे, कोई मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है, गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा अमीर साहब, शायद हमने एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने, PMLN ने इससे पहले तकरीबन 3 महीना पहले, 6 महीना पहले जिन खदशात का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए कौम के सामने जो खदशात रखे थे, आज वो खदशात सही साबित हो गए। तो मतलब सुबह नहीं बनेगा आपके ख्याल में? वो क्योंकि यू टर्न जो है ना, वो खान साहब की सबसे बेहतरीन पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान में जो चल रही है। तो इस पर भी जो कराइन सामने आ रहे थे, हालांकि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले आके सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट किया था, वो था अबूरी सूबे का।
हुकूमत में आने के बाद उन्होंने अबूरी सूबे को चेंज करके ये एक मेगा मंसूबों का नाम पे एक तरक्याती पैकेज की शक्ल जब दे दी गई, उसी वक्त हमने कहा कि यार ये जो तरक्याती पैकेज की जो बातें की जा रही है, ये आइनी सूबे को पीछे धकेलने के लिए इस चीज को सामने लाया जा रहा है। और इसके ऊपर भी यू टर्न लिया जाएगा और फराड होगा, और वही हुआ जो हमने कहा था। चलें देखते हैं, क्योंकि अभी टाइम है और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी खत्म हुए, हो सकता है आगे बन ही जाए। खैर इसके लिए टाइम है, इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा टाइम महदूद है। नगर में बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपकी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है? नहीं, माशाल्लाह हमारी पार्टी, हमने अपने साबिक 5 साल के दौर में, आप यकीन कीजिएगा मीर साहब, वहाँ नगर की आवाम गवाह है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम गवाह है। नगर की 70 साल की तारीख के प्रोजेक्ट्स को आप एक तरफ कर दें और PMLN के 5 साल के प्रोजेक्ट्स को एक तरफ कर दें, तो मुस्लिम लीग नून का 5 साल भारी पड़ेगा। वो नगर की आवाम इस बात की गवाह है। लेकिन बदकिस्मती से उस बाई इलेक्शन के अंदर हो क्या रहा है, हमने बारहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हम इस आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 महीने से वहाँ के इलेक्शन को इलेक्शन कमिश्नर ने दबा के रखा, 8 महीने से, वगरना 30 से 40 दिन के अंदर पाबंद है कि इलेक्शन के 30 और 40 दिन के अंदर वहाँ बाई इलेक्शन करवाना रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाबंद था। लेकिन अपने पार्टी को कहाँ खड़ी थे? 8 महीने इसको खींचा गया सिर्फ किस दिन के लिए, कि वहाँ PTI के लिए इन्वायरमेंट बने। दूसरा देखें, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली जो है ना वहाँ पे PTI की कैंडिडेट की सपोर्ट के लिए खड़ी है। ठेके जो है ना, प्री मेच्योर ठेकों की बार्गेनिंग हो रही है, ठीक है। और इस वक्त इलेक्शन का वहाँ कैंपेन है, शेड्यूल आ चुका है, वहाँ पे कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती है, ट्रांसफर ही नहीं हो सकती है, वहाँ कोई मंसूबे का ऐलान नहीं हो सकता है। आप मुझे बता दें, वहाँ पे मौन खुसूसी लगा दिया जाता है, एक बंदे को पूरे हुकूमत में शामिल कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन खामोश है। सवाल ये भी अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने ज़माने में बाई इलेक्शन नहीं जीत सके थे, ये सारी चीज़ें तो आपके पास भी अवेलेबल थी। देखिए, इलेक्शन जीतना ये अवाम की सवाबदीद है, वो वोट किसको देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी। आप मुझे बता दें, चीफ मिनिस्टर पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे थे, उन्होंने कितने नगर की वफूद से मुलाकातें की, कितने गाँव के लिए प्रोजेक्ट्स के जो है ना मतलब वादे किए गए। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? एक मौन खुसूसी लगा दिया गया, ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। 8 महीने इलेक्शन रोका गया, ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। हम इंशाल्लाह इस वक्त PMLN के अंदर इसमें मशावरत हो रही है, हम 2 से 3 दिन के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अपने लाएमल का ऐलान करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया फारूक मीर साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा सा महदूद है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।